की प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन बताना चाहती हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 16 का 8 का पढ़ते हैं। वो आके संस्कार में पाप का न्याय करेगा, धर्म का भी न्याय करेगा। इस वचन में कहते हैं परमेश्वर यूहन्ना सुसमाचार आम शिक्षिका 16 और 8 का पढ़ते हैं। वो आके संस्कार को, पाप का और धर्मिता को न्याय करेगा। कौन है वो हमारा जीसस यीशु मसीह है। हम सोचते हैं परमेश्वर, हम वो दुनिया में सब भाई बहन लोगों बहुत सारी पृथ्वी में रहने वाला सबके ही वचन है ना। एक एक मतलब पढ़ते को हमारे इंडिया के नहीं है, हमारे दुनिया में जहाँ जहाँ भी बहन भाई लोग को रहते हैं, ये सबके वचन लिखी हुई है। ये किताब है, मतलब परमेश्वर को लिखी हुई है। दास लोगों को परमेश्वर को क्या मतलब दर्शन दिए हुए, उसकी वजह से वो लोग लिखी हुई है, परमेश्वर को बातें ही है। इसलिए कहते हैं वो आके संस्कार को, पाप का और धर्मता को न्याय करेगा। इस समय में हमारे देश का अंदर कितनी मतलब धर्मता ना हुई है ना, सब मतलब अन्याय होती है। जहाँ भी जाते हो प्रॉब्लम होती है। लड़कियाँ को ज़्यादा तक लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जवान बेटियों को मतलब लेडीज़ को, बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे लड़कियाँ होती हैं उसको भी प्रॉब्लम होती है। इस कहते हैं परमेश्वर कहते हैं मैं आके संस्कार में पाप को, धर्मता को मैं न्याय करूँगा। इस वचन बहुत अच्छे है ना। इस सुनने वाले भाई बहन लोगों को, आप लोगों को परमेश्वर, आपको जहाँ भी आप लोगों को जा रहा है आपको न्याय नहीं मिल रहा है, जहाँ भी आप लोगों को जा रहा है आपको मतलब वहाँ पे जाते वहाँ भी परेशानियाँ तकलीफ हो रही है। जहाँ भी बहन बच्चे मतलब कोई भी बहन भाई लोग को भी, भाई को भी किसी से भाई लोग को भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? भाई लोग को भी कोई अच्छा लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। उसी वचन, ये वचन के कहते सुनने वाला सबके वचन है। मतलब हम सिर्फ हम सोच रहे हैं लेडीज़ के नहीं, सब जेंट्स के भी है। क्यों? आजकल मतलब जेंट्स भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। परमेश्वर कहते हैं सबके वचन कहता है, पृथ्वी में रहने वाला, आकाश के नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी में रहने वाला सबके वचन कहते हैं। ये मतलब क्या परमेश्वर कहते हैं वो आएगा, पाप का और धर्मिता को न्याय करेगा। वो कौन है? हमारा जीसस यीशु मसीह है। वो दुनिया की पाप के लिए दुनिया में 2000 के पहले आया, दोबारा वो परमेश्वर दुनिया में आने वाला, उस आके सबको न्याय करेगा, है ना। हम सोचते हैं कोई न्याय करने वाला नहीं है, हम जाते कोर्ट में जाते न्याय हो जाती है ना। वहाँ ऑर्डर करके उन्हें कैसे भी आप लोगों को छुटकारा दे देते हैं। जहाँ जहाँ जैसे भी आप लोगों का मतलब उनको आपको हेल्पिंग मिल जाती है ना। इस समय में कहते हैं वो उनसे बढ़ के एक राजा है, वो जीसस यीशु मसीह है। वो आएगा था सबको कहते हैं सब कहते हैं सब संस्कार में रहने वाला, मतलब पाप के लोगों को, धर्मिता के लोगों को न्याय करेगा। इस वचन यूहन्ना सुसमाचार हम 16 का हम 8 पढ़ते हैं। परमेश्वर हमारा सुनने वाला भाई बहन लोगों को, आप किस चीज़ के लिए भी आपको न्याय नहीं मिल रहे हैं, किस चीज़ के लिए भी आपको कष्ट हो रही है, आपको परमेश्वर को पास आओ, आपको न्याय करेगा। कैसे न्याय करेगा? एक मैं बताना चाहती हूँ। एक सुलेमान था, एक राजा था, उसके पास 2 मतलब लेडीज़ गई थी। मतलब 2 लेडीज़ के भी एक ही बार डिलीवरी हुई है। एक ही बार उन्होंने बच्चे को एक ही बेटी के पास में उसको लिठावे वो सोते थे। उस समय में एक बच्चा कैसे भी उनको मर चुके थे, मतलब वो मरे हुए बेटे, उसने सोचा उसको बच्चों को इसको मतलब उसको बच्चा मर गया, इसलिए ये सोच रहे होंगे ये मेरा बच्चा नहीं मरा, ये मरा हुआ बच्चों को उठा के वो जिंदा हुआ उसको बेटा का साथ डाल दिया। उसने मतलब उसको पता चल गया, बच्चे रोते तो पता चलते हैं ना, छोटे बच्चे होते तो पता चलता है, माँ को पता चल जाता है, महसूस आ जाती है। उस समय वो रो रहा था, उसको पता चल गया, सच्ची मम्मी को पता चल गया ये मेरा बेटा है। वो कहती है नहीं नहीं मरा हुआ तुम्हारा बेटा है। को तो वो दोनों का अंदर आपस में लड़ा हो रहा था। उस समय में वो न्याय करने के लिए कौन सुलेमान के पास से जा रहा था। उस समय में सुलेमान को पास आके कहते थे वो उसी के बच्चे मरी हुए ना, वो कहते थे, वो ज़्यादा चिल्ला रहे थे, है ना। कोई गलत ज़्यादा करते हैं वो चिल्लाते हैं, वो गलत ना करते हैं वो चुपचाप रहते हैं। कोई कभी कभी गलत करते वो भी चुप रहते हैं, मतलब गलत ना करते वो भी चिल्लाते हैं। इस समय में वो ऐसे दोनों में ऐसे बात हो रहा था। सुलेमान से, बुद्धिमान से वो दोनों को अंदर खड़ा होकर बात किया। कैसे बात किया? उन्होंने कहा ठीक है बहन, आप दोनों आ गया, इस बच्चों एक ही को पकड़ के आप क्या करेंगे? आप मांग आधा नहीं ले सकते हैं, मतलब क्या करते हैं आप कहेंगे मेरे बच्चे हैं, ये कहती है मेरे बच्चे, आप माम कैसे न्याय करेंगे? दोनों को बच्चे चाहिए। अब मैं कहता हूँ ये दोनों का आधा करके, आधा आप ले लो, आधा ये ले लेंगे।
ऐसे उन्होंने बोलने के बाद कह रहे उनको मतलब उनको बुलाया कटिंग करने वालों को, उसके पास उनके सामने उसको मतलब रखा, उनके दोनों के सामने मारने लगे। मारने लगने के टाइम उसने अपने खुद ही को माँ होती है ना, वो कहती है ये मेरा बेटा को ऊपर उसको चक्कू मत मारना, उस बेटा को उसके पास दे, वो जहाँ भी रहेगा वो जिंदा तो रहेगा। इसीलिए क्या वो माँ कह दिया। दूसरी वाली कहती थी उसको मारने के लिए, वो कुछ भी नहीं बोला, वो चुप। पहले तो चिल्लाती थी मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे चिल्ला रहे थे, मारने के टाइम आया वो चुपचाप खड़े थे ना। इस समय में वो अपने का मतलब अपना होते वो माँ कहती थी मेरे बेटा को मत मारो, उस बच्चों को उठा के उनके पास दे दो, वो वहाँ से सुख तो रहेगा, जिंदा तो जिएगा दुनिया में। ऐसे उन्होंने कह के उनको छोड़ दिया। इस समय में ये होती है हमारा परमेश्वर कहते हैं हमारे लिए दुनिया में आया, हमारा दुनिया में हमारे लिए 2020 के मतलब 24 के पहले हमारा दुनिया में आया, हमारे लिए वो खून बहाया, हमारे लिए वो जी उठा, वो हमारे लिए ऊपर पहुंच गया। इसीलिए कहते हैं इस वचन कहते हैं परमेश्वर ने दोबारा आने वाला, वो संस्कार को न्याय करने वाला, वो पाप को न्याय करने वाला, धर्मता को न्याय करने वाला, वो दोबारा आने वाला है। इस वचन से हम ये सीख सकते हैं अब परमेश्वर ने जो दुनिया में आया था, सब कहते थे मारो 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 मारो, है ना। उस विश्वासी लोग कहते थे मेरे परमेश्वर को मत मारो, वो कोई भी नहीं किया था, है ना। परमेश्वर अपने आप मतलब आग बहा रहे आंसू बहा रहे थे, उनको मतलब वो लग रहा था एक वो मतलब राजा होते ना, उसको न्याय करने वाला, वहाँ जजमेंट को उनको मिसेस कहती थी ये ने कुछ गलत नहीं किया, उनको मत मारो। ऐ भी कहे थे, कोई लोग अच्छा कहते थे, कोई लोग बुरा बोलते थे, फिर भी परमेश्वर ने अपने क्रूस को पास गया, वो अपने बलिदान दिया, वो जी उठ गया, वो दोबारा आएगा, पाप को धर्मता को न्याय करेगा। इस समय सुनने वाला भाई बहन लोगों को इस वचन को सुन रहे हैं, आप भी कितनी मुसीबत में, कितनी बीमार में, कितनी तकलीफ में गुजर रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जा रहे, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपको शरीर के अंदर कोई भी मतलब आशीष नहीं आ रही है, करीक्षा हो रही है, आप शैतान को बहुत बंधन है, सारी कष्ट को आप परमेश्वर के ऊपर रखो, परमेश्वर छुटकारा देगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।